मदीना की एक सादा सी जिंदगी, खजूर की टहनियों से बना एक छोटा सा घर, जहां दुनिया की दौलत तो नहीं थी मगर ईमान की रोशनी हर कोने में मौजूद थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्ह दिन भर सख्त मजदूरी करते और हमारी प्यारी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्ह अपने हाथों से चक्की चलाती थी। काम करते करते उनके हाथों में चाले पड़ जाते, मगर उनके लबों पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। एक बार का जिक्र है जब उनके प्यारे शहजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बीमार हुए तो माँ बाप ने मन्नत मानी कि अगर अल्लाह बच्चों को शिफा अता फरमाए तो वो 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह ने बच्चों को सेहत दी और वादा निभाने का वक्त आ गया। पहली शाम घर में इफ्तार के लिए सिर्फ चंद रोटियां थीं। भूख से हाल बेहाल था, मगर जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एक मिस्कीन हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। और फिर सब कुछ अल्लाह के नाम पर उस मिस्कीन को दे दिया गया। उस रात सिर्फ पानी से रोजा खोला गया। दूसरी शाम कमजोरी और बढ़ गई थी। इफ्तार का वक्त, फिर दरवाजे पर दस्तक। मैं एक यतीम हूं, और फिर वही मंजर। उन्होंने अपनी जरूरत को पीछे रखा और अल्लाह की रजा को आगे। तीसरी शाम चेहरे पीले पड़ चुके थे, आंखों में थकन थी, मगर यकीन जिंदा था। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एक कायदी हूं, और तीसरी बार भी पूरा खाना दे दिया गया। 3 दिन की भूख, मगर दिल में कोई मलाल नहीं, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह देख रहा है। उनका ये अमल इतना बुलंद था कि अल्लाह ने उनकी सखावत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उनके इसी जज्बे पर कुरान की आयत नाजिल हुई, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कायदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खातिर खाना खिलाते हैं, ना हम तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना ही शुक्रिया। यही थी हमारी बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सादगी में असली शान, तांगी में सखावत और हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए।